दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता की जिन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में पूरे अफ्रीका का ध्यान खींच लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे की, जो बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति हैं और एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी नीतियां, साहस और पैन अफ्रीकी दृष्टिकोण ने उन्हें वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना दिया है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनके संघर्ष और वे क्यों हैं आज इतने चर्चित। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से कस्बे बोंडोकुए में हुआ। वो एक आम परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं के स्थानीय स्कूलों में हुई। बाद में उन्होंने वागाडुगु यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही वो मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर बन गए थे। ट्राओरे की सादगी और अनुशासन ने उन्हें कम उम्र में ही एक अलग पहचान दी। साल 2009 में ट्राओरे ने बुर्किना फासो की सेना में भर्ती होकर अपने करियर की शुरुआत की। वो लगातार मेहनत करते गए और सेना में तेजी से ऊपर बढ़ते गए। साल 2014 में उन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया और फिर 2020 तक वो कैप्टन के पद पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने देश के अंदर बढ़ते उग्रवाद के खिलाफ कई अहम सैन्य ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। साल 2019 में हुए ओटापुआनु ऑफेंसिव जैसे ऑपरेशन उनकी नेतृत्व क्षमता का उदाहरण बने। सेना के अंदर उनकी इमेज एक बहादुर और तेज तर्रार अफसर की बन चुकी थी। इब्राहिम ट्राओरे का नाम तब पूरी दुनिया में चर्चा में आया जब उन्होंने सितंबर 2022 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए बुर्किना फासो की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इससे पहले जनवरी 2022 में पॉल हेनरी सैंडाओगो दामिबा ने भी एक तख्तापलट कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन जिहादी हमलों को रोकने में नाकाम रहने के चलते सेना और जनता में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई थी। ऐसे में ट्राओरे ने पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रिस्टोरेशन की अगुवाई करते हुए दामिबा को हटाया और खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इस तख्तापलट के बाद ट्राओरे अफ्रीका के सबसे युवा नेता बन गए। उनकी छवि एक साहसी, देशभक्त और पैन अफ्रीकी सोच वाले नेता की बनी, जो पश्चिमी ताकतों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जो उन्हें चर्चा में ले आए। सबसे पहले उन्होंने देश की सबसे अहम संपत्ति यानी सोने की खदानों पर ध्यान दिया। बुर्किना फासो सोने का एक बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन इसका फायदा ज्यादातर विदेशी कंपनियां उठाती थीं। ट्राओरे ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की नीति अपनाई। उन्होंने लोकल कंट्रोल बढ़ाया और कहा कि जो भी विदेशी कंपनी यहां काम करेगी उसे स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग और रोजगार देना होगा। साथ ही उन्होंने नेशनल गोल्ड रिजर्व यानी राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार बनाने की बात कही और देश में पहली बार एक सोने को शुद्ध करने वाला प्लांट शुरू करने का ऐलान किया। ट्राओरे ने फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया और रूस के साथ मिलकर सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाया। मई 2025 में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और साहेल क्षेत्र में पश्चिमी हस्तक्षेप की आलोचना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के अफ्रीका कॉर्प्स को बुर्किना फासो में जिहादी उग्रवाद से लड़ने के लिए बुलाया गया। यह कदम फ्रांस और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका माना गया। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम उठाए। ट्राओरे की सरकार ने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और विदेशी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वो स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दें। हालांकि इसका नतीजा यह भी हुआ कि कुछ विदेशी कंपनियों जैसे ऑस्ट्रेलिया की सारामा रिसोर्सेज ने उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत दर्ज कराई क्योंकि उनकी खनन लाइसेंस रद्द कर दी गई थी। ट्राओरे अक्सर खुद की तुलना थॉमस संकारा से करते हैं, जो कि बुर्किना फासो के पूर्व क्रांतिकारी राष्ट्रपति थे। मई 2025 में ट्राओरे ने संकारा की याद में एक भव्य मकबरे का उद्घाटन किया, जिसे मशहूर अफ्रीकी आर्किटेक्ट फ्रांसिस कैरे ने डिजाइन किया था। यह मकबरा संकारा की सोच और विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक बन गया। साल 2024 में ट्राओरे ने चुनावों को 5 साल के लिए टाल दिया, यह कहते हुए कि फिलहाल देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस फैसले की आलोचना तो हुई, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि जब देश के कई हिस्से असुरक्षित हैं, तब चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं। साल 2025 में ट्राओरे कई वजहों से खबरों और सोशल मीडिया में छाए रहे। सबसे पहले उनका रूस के साथ बढ़ता रिश्ता। ट्राओरे की सरकार पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों और आलोचकों को जबरन सेना में भर्ती करवाया। अप्रैल 2025 में खबरें आईं कि कुछ पूर्व सैनिकों ने आइवरी कोस्ट में बैठकर ट्राओरे के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रची, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद राजधानी वागाडुगु में ट्राओरे के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जनवरी में ट्राओरे घाना के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में एक पिस्तौल लेकर पहुंचे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई।
कुछ ने इसे सुरक्षा खतरा कहा, जबकि कुछ ने इसे उनकी साहसी छवि का हिस्सा बताया। ट्राउरे को अब अफ्रीका के युवा नेता थॉमस संकारा और मुअम्मर गद्दाफी जैसी शख्सियतों से जोड़ा जा रहा है। नाइजीरिया की मशहूर अदाकारा हिल्डा डोकुबो ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो एक असली नेता की मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें अफ्रीका की नई उम्मीद और नई विश्व व्यवस्था का चेहरा बताया जा रहा है। कुछ पोस्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्राउरे को हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रेरणा मिलती है, जिससे उनकी धार्मिक और नैतिक छवि और मजबूत होती है। हालांकि ट्राउरे की लोकप्रियता बढ़ रही है, पर उनकी सरकार को लेकर विवाद भी कम नहीं है। देश का लगभग 40% हिस्सा अब भी जिहादी समूहों के नियंत्रण में है। लोकतंत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनावों को टाल दिया गया है और मीडिया की आजादी भी सीमित कर दी गई है। रूस पर बढ़ती निर्भरता को लेकर भी विश्लेषकों में चिंता है। साथ ही उनके बारे में फैल रही झूठी बातें कभी कभी उनके समर्थन में जरूर जाती हैं, लेकिन इससे जनता को भ्रमित भी किया जा सकता है। ट्राउरे ने माली और नाइजर जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया क्षेत्रीय गठबंधन बनाया है और इकोवास से दूरी बनाई है ताकि पश्चिमी असर को कम किया जा सके। उनकी सोच ने अफ्रीका के युवाओं को खासा प्रभावित किया है, जो उन्हें एक नई दुनिया के भविष्य के रूप में देखते हैं। मगर उनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि वो देश की सुरक्षा को कितना सुधार पाते हैं और अपने आर्थिक सुधारों को कितनी मजबूती से लागू कर पाते हैं। आखिर में इब्राहिम ट्राउरे एक जटिल शख्सियत हैं, एक सैनिक, एक क्रांतिकारी सोच वाला नेता और पैन अफ्रीकी विचारधारा के प्रतीक। उन्होंने बुर्किना फासो को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या वो वाकई थॉमस संकारा की तरह एक स्थायी विरासत छोड़ पाएंगे या फिर उनका नाम सिर्फ एक और अस्थिर अफ्रीकी शासन के नेता के रूप में दर्ज होगा। तो दोस्तों, यह थी इब्राहिम ट्राउरे की कहानी, एक 36 साल के युवा नेता जो अफ्रीका के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। उनकी क्रांति, उनके सपने और उनकी चुनौतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आप मानते हैं कि ट्राउरे अफ्रीका को बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।